नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं शनिदेव मार्गी होने वाले हैं 28 तारीख को। और ये शनिदेव अभी कैसा रिजल्ट देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये एंटर हुए थे तो उस समय इनकी रश्मियाँ अच्छी नहीं थी। कष्टफल बहुत ज़्यादा था, इष्टफल बिल्कुल कम था। उसके बाद ये वक्री हो गए, वक्री होकर वापस आए। अभी फिर उस समय जब ये एंटर हुए थे तो 6th हाउस के अंदर था। तो अभी जब ये वापस मार्गी हो रहे हैं, मतलब अपनी नेचुरल चाल के अंदर आ रहे हैं, तो 5th हाउस के अंदर इनका बकरी जो है पना खत्म हो रहा है। वहां पर ये मार्गी हो जाएंगे। 5th हाउस, हाउस ऑफ पावर, नॉलेज, सस्टेन योर पावर जिसको बोल देते हैं, आपके पैसा, आपके घर की सस्टेनेंस। तो उस समय लगन में मंगल और सूर्य राइजिंग है, शुक्र भी साथ के अंदर है, साथ में 12वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी। शनिदेव जब बकरी जहां से बकरीपना खत्म करेंगे, मार्गी होंगे, तो वो कहाँ के स्वामी हैं? तीसरे और चौथे घर के अंदर। तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी 10वीं दृष्टि रहेगी यहाँ पर किसके ऊपर? सेकंड भाव के ऊपर। स्कॉर्पियो लगन की बात कर रहा हूँ, तो यहीं से शुरू करेंगे, स्कॉर्पियो लगन से ही। तो स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए ये गोचर अच्छा है, क्योंकि पंचम हाउस भले ही सूर्य का है, ठीक है, लेकिन सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, तो यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं आपके लिए? वह ज़्यादा ज़्यादा आपका पेट खराब कर सकते हैं, गैस की दिक्कत, क्योंकि वायु प्लैनेट है और वाटरी साइन के अंदर है, तो फायरी हाउस है, तो गैस की दिक्कत रह सकती है। यहाँ पर आपको कभी भी कोई ऐसा सिस्टम दिखता है कि आपको कुछ, क्योंकि गैस जब बनती है तो उसका अटैक हार्ट के ऊपर होता है। तो आपको यहाँ पर राइट दिखेगा, पर ये लेफ्ट है मेरा, तो हार्ट के ऊपर होता है। तो आपको भी वहाँ पर मंगल भी सूर्य के साथ है, जो पंचम का स्वामी है, और 12th लॉर्ड वीनस उसके साथ बैठा हुआ है। तो हार्ट को लेकर थोड़ी सी इशू हो सकता है, या पेट की खराबी हो सकती है, तो अपना खान पीन का ध्यान जरूर रखें। यहाँ पर आपका खर्चा करवाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आपका खर्चा होगा, ठीक है। वो जो प्लान होगा, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं घर के अंदर, या जैसे गोल्ड बढ़ रहा, लोग गोल्ड लेके रख लेते हैं। शादी ब्याह का मौसम है, तो अभी तो शादी ब्याह चल ही रहे हैं, आगे जाके फिर आएंगे। तो कोई किसी की एंगेजमेंट हो जाना, रिश्ता हो जाना, उसके लिए फिर तैयारी करना, ठीक है ना। घर के अंदर कोई ना कोई आप धार्मिक कार्य करवा सकते हैं। बड़े लोग राम कथा करवाते हैं और सुंदर कांड करवाते हैं, मतलब इस तरह का कोई ना कोई धार्मिक खर्चा आपका दिखाई दे रहा है, आप करोगे। खाने पीने पे ध्यान रखिए। आप अपनी प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर का बदलाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे आपको, अगर आपका प्रमोशन कहीं रुका हुआ है, तो आपका ट्रांसफर हो गया, तो उसकी वजह से आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रमोशन मिला है, पावर मिली है, पोजीशन बढ़ रही है आपकी। तो ये भी है। सट्टेबाजी में, जैसे क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट में, या कहीं ओवर बैटिंग आप करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा मिल सकता है, या 50-50 रह सकता है, ठीक है। ज़्यादा बुरा नहीं रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए कभी भी ऐसे पैसे को। तो बाकी अगर करते हैं तो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल अपनी राशि के अंदर ही बैठा है, सूर्य भी साथ में बैठा है। तो सूर्य आपको पावर देगा, शनिदेव उसको पुश करेंगे, और वृश्चिक लगन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है, जब तक कि अगली बार वो वक्री नहीं होते। कम से कम 6 महीने शनिदेव वक्री रहते हैं, 5 महीने वक्री रहते हैं, 7 महीने मार्गी रहते हैं। अभी 7 महीने तक तो आप आराम से चल सकते हो, उसके बाद जब वक्री होंगे फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर वो अभी क्या होगा, अभी तो स्तंभ भी होंगे 28 तारीख को, 27 को या 28 को है शायद, रात को 8 बजे पहले वो स्तंभी होंगे, स्तंभी होने के बाद फिर वो मार्गी होंगे। अब डिपेंड करता है वो स्तंभी कितने दिन देंगे, 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे। तो जिनका चार्ट में स्तंभी शनि है, तो उसके लिए ये अच्छा समय, मतलब कोई ना कोई इवेंट आपको दे करके जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा मेरे को इशू है, खांस तबीयत ठीक नहीं है, तो माफ़ करिएगा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वृश्चिक लगन वालों के लिए अच्छा है। उसके बाद धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन वालों के लिए ये कुछ ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्थ भाव के अंदर शनि देव का आ जाना, मतलब आपके दिमाग की शांति को भंग करेगा।
आपकी मदर को हेल्थ इश्यू दे सकता है क्योंकि यहाँ के दूसरे और तीसरे का स्वामी है, ठीक है। अपने से तीसरे में आके बैठ गया। कोई भाई बहन की आपको जिम्मेदारी मिल सकती है, घर के अंदर रेनोवेशन करनी कर सकते हैं, ठीक है। रेनोवेशन या चीज़ें बदलना, पुरानी चीज़ों को निकाल के नई चीज़ों को लेके आना। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको काम करने की वो रहेगी कि चलो काम करते हैं, कोई ना कोई काम शुरू करते हैं, घर से कर लो, कहीं बाहर से कर लो। इन्वेस्टमेंट करते वक़्त 2 बार सोच लीजिए क्योंकि यहाँ पर लगन लोड जो है धनु राशि का, वो 8वें घर में जाके वक्री होके बैठा हुआ है। तो 8वें घर में बृहस्पति का जाना वैसे तो बुरा नहीं, उच्च का है, तो जब भी रिज़ल्ट देगा आपको अच्छा, क्योंकि ये बृहस्पति वक्री है, तो ये आपको बृहस्पति की तरह नहीं, ये राहु की तरह बिहेव करेगा, सडन रिज़ल्ट देगा आपको। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पता लगे रेट कम हो गया या बढ़ गया और आपके अंदर वो पावर नहीं है इकट्ठा करने की, क्योंकि जिसको भी स्टॉक एक्सचेंज खेलना होता है या क्रिप्टो करेंसी, उसके लिए आपको पावर चाहिए, ठीक है? होल्डिंग पावर चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो आप इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें, सडन रिजल्ट मिलेगा प्लस का या माइनस का। तो हेल्थ को थोड़ा इश्यू दे सकता है, मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यू दे सकता है, यहाँ पर ट्रैवल करवा सकता है आपका पैसा कमाने के लिए, कि चलो पैसा कमाना है तो थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? बाहर जाने की अगर सोच रहे हैं कहीं फॉरेन सेटलमेंट का तो वो आप कर सकते हैं। लोन लोन का कोई आप लेना चाहते हैं घर के ऊपर तो वो चांस है कि लोन आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन लोन मिल जाएगा, मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो उसके बाद काम के अंदर थोड़ा सा आपको अपने आप को रेस्ट मोड में रखना है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की कोशिश ना करें। बाकी तो जो है, क्योंकि लगन लोड 8वें घर में चला गया है, जब तक वो 8वें घर के अंदर है तब तक तो कम से कम आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए हार्डवर्क की, अपना ध्यान रखें इन्वेस्टमेंट की, हार्डवर्क की। उसके बाद जैसे वो बकरी होकर सप्तम हाउस में आ जाएंगे तो अपने सामने आ जाएंगे तो फिर थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। फिर गुरु और शनि दोनों देखेंगे लगन को, और क्या होगा तब, वो आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट देंगे। अब अगर अगर आपका बृहस्पति पहले से ही वक्री बैठा हुआ है तो ये आप रेडी हो जाइए कि आपके साथ इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर भी शनि और बृहस्पति दोनों देखते हैं, जिस घर को भी, उस घर से संबंधित आपके साथ इवेंट देते हैं। वो इवेंट लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि दोनों ही लॉन्ग टर्म के वो शनि देव हैं धीरे धीरे, और बृहस्पति लॉन्ग टर्म प्लान। तो आपके साथ कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होगा, आपकी शादी हो जाए, ठीक है, पार्टनरशिप हो जाए, शादी टूट जाए, ये लॉन्ग टर्म कोई डिस्प्यूट हो जाए, डिपेंड करेगा उस समय मरकरी महाराज कहाँ पर बैठे हैं या आपके चार्ट में बुध महाराज कहाँ पर गए हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट वैसा वो देंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपका बृहस्पति वक्री नहीं है, सीधी मतलब सीधा है, तो जब ये धनु से मतलब वक्री होके मिथुन से वापस आएंगे कर्क की तरफ, तब आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनिदेव का एस्पेक्ट यहाँ पर 2.5 साल रहना है धनु राशि पे, ठीक है। और जो भी प्लैनेट यहाँ से गुजरेगा मिथुन राशि से, वो रिजल्ट आपको शनि के साथ मिला करके देगा। शनि का अच्छा गुरु ग्रह होगा तो अच्छा देगा, बुरा ग्रह होगा बुरा देगा। अभी अगले महीने में सूर्य देव यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। और जब तक बृहस्पति भी आ जाएगा और शनि देव की दृष्टि भी सूर्य पे रहेगी और बृहस्पति की भी रहेगी, और लोग कहते हैं बृहस्पति सूर्य अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर मान सम्मान जाने की चांस बन सकते हैं कि जो नेम फेम आपको मिला हुआ है उसमें थोड़ी बहुत ही कमी आ जाए या कोई ना कोई एलिगेशन लग जाए, ठीक है। कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के हैं। उसके बाद मकर राशि वालों के लिए ये थर्ड हाउस के अंदर आ रहा है, तो थर्ड हाउस के अंदर मतलब ट्रैवल होगा आपका, शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे, काम काज का बोझ बढ़ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि लगन लोड़ी थर्ड हाउस में चला गया, ठीक है। काम काज का जब बोझ बढ़ेगा तो क्या होगा, दिमाग थोड़ा सा परेशान रहेगा, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, परफॉर्म कैसे करना है, या कोई आपको ऐसा काम दे दे जिसमें आपको प्रेजेंटेशन करनी है तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। किसी ने भाई बहन की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है कि भैया मेरा थोड़ा सा कुछ करवाओ यार करो, तो उसकी वजह से भी प्रेशर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपके डाले गए एफर्ट प्रमोशन के लिए कि बच्चे के लिए, वो आपको काम दे सकते हैं, आपका काम बढ़ा सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ रहेगी, वर्गों पे 9th हाउस के ऊपर। तो बॉस के साथ अनबन, ज़्यादा बहस मत करें, बॉस जो टारगेट देता है
उसको ले करके चुपचाप अपना काम करें जब तक शनिदेव यहाँ पर है। आपका फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, जा सकते हैं आराम से, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, फोर्थ का ट्वेल्थ, तो आपका घर छुड़वा सकता है यहाँ पर। वो किसी भी वजह से छुड़ाए, भले आप कोई ऐसे काम करते हो पकड़ेगे तो जेल जाना पड़े, ठीक है। कुछ खाना पीना ऐसा है, जब गाली गलौज करते हो तो मार कुटाई हो जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़े। नहीं तो फॉरेन सेटलमेंट जाना चाहते हैं तो फॉरेन सेटलमेंट तो जा ही सकते हैं, क्योंकि शनि देव की 10वीं दृष्टि पूरा काम करती है। कर्म का मालिक है ना, 10वां घर आपका कर्म का मालिक है, तो 10वें घर का मालिक भी शनि है, तो 10वें घर का रिजल्ट तो उन्होंने देना ही देना है। अब डिपेंड करता है कि वहां पर अभी जब बृहस्पति नीचे आएगा मिथुन में, अभी बता के गया हूं मैं, तब आप देखना आपके साथ क्या होता है। बाकी के कॉम्बिनेशन बताएंगे वहां पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं। और अगर आप कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको डर है कि आप पकड़े जा सकते हो, कुछ हो सकता है, तो भैया जब सूर्य यहाँ से निकलेगा ना 1 महीने के लिए, नवंबर से दिसंबर के अंदर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा या अपने गैर कानूनी कामों को बंद करना पड़ेगा। कुछ ऐसा कुछ चांस गवर्नमेंट से पेनल्टी लग सकती है, बराबर, ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है। तो बी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ट्वेल्थ लोड भी सिक्स में चला गया और थर्ड लोड भी सिक्स में चला गया, तो आपके द्वारा किए गए कोई ना कोई कार्य आपको फंसा सकते हैं। मकर लगन, बी केयरफुल। वैसे अच्छा है, मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो शनिदेव अच्छा रिजल्ट देके यहाँ पर जाएंगे। शादी करवा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकते हैं, जाना चाहते हैं, कोई काज वगैरह अटका हुआ है, निकल जाएगा आपका, आई होप सो, क्योंकि बाकी चार्ट के कॉम्बिनेशन भी डिपेंड करते हैं। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए, अभी कुंभ लगन वालों के लिए क्या होगा, सेकंड हाउस के अंदर आ गए, तो मालिक किसके हैं, 12वें घर के, तो खर्चा किसके ऊपर, खर्चा फैमिली के ऊपर खर्चा, ठीक है। खर्चा करवाएंगे यहाँ पर आपका, वो खर्चा अच्छे वे में हो बुरे वे में हो, डिपेंड करेगा आपका बृहस्पति महाराज कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट जाना चाहते हैं या पैसा कमाने के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव का एक हैबिट है, सेकंड हाउस में जब वो आते हैं, गोचर में आए, आपके चार्ट में बैठे, आप देख लो, आपको पैसा तभी मिलना है जब आप अपने परिवार से जुदा हो जाओगे, अलग हो जाओगे, पैसा कमाने के लिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, तब शनिदेव आपको भरपूर पैसा देते हैं। उनका मोटिव एक ही है कि पैसा ले लो या परिवार ले लो, अब क्या लेना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 साल रहेंगे आपके लिए। लगन लोड सेकंड हाउस में जाके बैठा है, ठीक है। अब सेकंड हाउस किसका, पैसे का, पैसा देने वाला है आपको यहाँ पर, लेकिन उसकी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको शनि के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन कैसा, खाने पीने का, बोलने का, परिवार के अंदर झूठ ना बोलने का, परिवार को टोपी नहीं डालने का, या परिवार का किसी और को भी टोपी मत डालिए, तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, पैसा दे करके जाएंगे, लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आप कैसे पैसा कमाना चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो उसके बाद मीन लगन वालों के लिए, लगन के अंदर ही शनिदेव महाराज आ गए, तो 11वें का मालिक, 11वें का मालिक लगन में, 12वें का मालिक लगन में, तो पैसा कहाँ से आ सकता है, फॉरेन कंट्री से। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, आप कहोगे मैं फॉरेन फॉरेन बार बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया कॉम्बिनेशन ऐसे बने हुए हैं, तो वो हो सकता है। खर्चा आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी दृष्टि, थर्ड हाउस, ट्रैवल कराएंगे, तो ट्रैवल के दौरान हो सकता है आप खाना पीना कुछ उल्टा सीधा खाएं, कुछ ऐसे कर्म करें। बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इमोशनली सेटबैक देंगे, इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे, या तो आपके अंदर ईगो इतनी भर देंगे कि आप सामने वाले को समझोगे कुछ नहीं, या आपको उस लेवल पे ले जाएंगे कि भैया आप कहोगे यार बस, बस करो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपको किसी को जज करने की कोशिश नहीं करनी कि भैया मैं तो 2 लाख का मालिक हूँ, सामने वाले के 50,000, औकात क्या है इसकी, ये काम मत करिएगा। जब आप ऐसा काम करोगे तो शनिदेव बोलेंगे चलो तेरी औकात तेरे को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है, पैसा देगा, 11वें का मालिक भी है, पैसा भी देगा, खर्चा भी करवाएगा, ठीक है, लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए भगा के रखेगा, भागो, यहाँ भागो, वहां भागो, इधर भागो, वो करो, ये करो। और इस दौरान क्या होगा,
आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब और हेल्थ का इश्यू। ठीक है, ये अभी आपको करना है कि आपको करना है कि नहीं करना, कितने लेवल तक करना है वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छाएं कैसी हैं। यहाँ पर शनिदेव को फॉलो करेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे। शनिदेव डिसिप्लिन के कारण है भैया, वो कहते हैं रात होगी चल घर जाके आराम कर, खाना पीना खा और सो जा। और यहाँ पर आप रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक बैठे हो तो शनिदेव कहेंगे ठीक है, फिर मेरे को तेरे को ठीक करना आता है। तो उसके डिसिप्लिन को फॉलो करिए। शनिदेव का एक ही उपाय है, उनके डिसिप्लिन को फॉलो करना, बस। वो कहता है दिन सूरज की है, तुम रात जितना मर्जी काम करो, मैं तुमको मना नहीं करता। रात शनि की है तो भैया मैं आराम देता हूँ, तो आराम करो, अपनी फिजिकल बॉडी को आराम दो। जितना काम करना था कर लिया। लेकिन आप दिन में सो रहे हो और रात को अगर आप काम कर रहे हो तो भैया ये तो उल्टा हो गया, नेचर की उल्टा हो गया। ठीक है, सारी अगर अगर एक आप इन ह्यूमन को छोड़ दिया जाए तो सारी नेचर ही ऐसी करती है, रात को सो जाती है, नेचर शांत हो जाती है। ठीक है, जितने भी पशु पक्षी जो भी सब हैं, आप देख लो, दिन के अंदर सुबह उठते ही वो अपना काम पे लग जाते हैं। तो सेम थिंग ह्यूमन के साथ होनी चाहिए। आप गाँवों में सब ऐसा ही होता है, लोग शाम को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो आप देख लो हट्टे कट्टे हैं। दिक्कत कहाँ है? शहरों के अंदर, जहाँ पर हमको डिस्को भी जाना है, पार्टी भी करनी है, अंट शंट भी खाना है, तो भैया फिर जिम्मेदार आप हो। एनीवे कोई बात नहीं। उसके बाद मेष लगन वालों के लिए ये 12वें घर में जा रहा है। 12वें घर का अंदर मतलब 10वें का मालिक 12वें में, 11वें का मालिक 12वें में। तो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस के अंदर। फॉरेन के साथ सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन किसी कंपनी कोई जैसे एमएनसी या जो ऐसे कुछ होता है जॉब के अंदर है, तो उनके साथ कोई सेटलमेंट होगी, आप काम आगे बढ़ा सकते हो। तो इनकम भी फॉरेन से बनती है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करके नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ट्रैवल करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो शनिदेव 12वें घर में खर्चा करवाना, उन्होंने अपना जो आपका 11वां घर है उसको थोड़ा बहुत खर्चा भी करवाना कहीं ना कहीं। या तो आप खुद ही डोनेशन करते रहें, अपने आप ही थोड़ा बहुत महीने बांध लें कि मेरे को 500 1000 2000 जितना आपका इनकम है उस हिसाब से, भले आप 50 रुपये करो अगर आपकी इनकम नहीं है तो खर्चा उन्होंने करवाना आपके पैसे से, तो खुद ही शुरू कर दे खर्चा करना। नहीं तो क्या होगा, वो आपका खर्चा कहाँ कराएंगे? मेडिकल, सीधी सी बात है, मेडिसिन के ऊपर। या फिर आप गंगा स्नान करने जाएं, किसी धार्मिक स्थान पर चले जाएं। कौन सा धार्मिक स्थान? जो पुराने हैं, ओल्ड है। शनि पुराना है, पुरातन, नए नहीं, पुराने स्थानों की यात्रा करें जब भी आपको मौका लगे। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। 12वां साइन है, शुक्र यहाँ पर उच्च का होता है, बृहस्पति का साइन है। तो किसी देवी की स्थान की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा कर ले। तो खर्चा तो आपका होगा, ये तो आप लिख लो, इसको आप कोई भी रोक नहीं सकता। खर्चा तो होना है, वो बशर्ते शर्त यह है कि खर्चा आप खुद ही कर लो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो वो तो खर्चा आपका करवा ही देगी। ठीक है, हाँ, कहीं इन्वेस्टमेंट काम के लिए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खर्चा खर्चा तो होना आपका, तो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए खर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर नौकरों से दंग, आपको जो काम वाली बाई होती है, जो नौकर होते हैं, उनसे कोई ना कोई इशू आपको आ सकता है। आपका पैसा लेके भाग जाए, एडवांस लेके भाग जाए, या बोले मेरे को काम नहीं करना, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है आपको। दूसरी बात यह है कि कोई आपके ऊपर कर्जा चल रहा है तो आप अपना कर्जा उतार भी सकते हैं। पैसा है, हाथ कहीं से आता है तो अपना कर्जा उतार दीजिए, बात खत्म। ठीक है, पैसा स्टोर करने की कोशिश मत करें यहाँ पर, सीधी सी बात। और सबसे बड़ी बात, जब आप कहीं अपने काम के लिए किसी बात के लिए बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर अपने करेक्टर को साफ सुथरा रखें। ठीक है, ये नहीं है कि आप अपने घर से बाहर हैं तो चलो भाई टेंडर खोल दो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो भैया फिर जेल यात्रा भी करवा सकते हैं, हो सकता है पकड़े ही जाओ। ठीक है, बाकी जैसे आपकी इच्छा, मेरा तो बताना पड़ता। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए यहाँ ये है कहाँ पर? 11वें घर में, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। 9वें का स्वामी है, 10वें का स्वामी है, 11वें में जाके बैठ गया। भाग्य का मालिक 11वें में, पैसा मिलेगा। कहीं ना कहीं से लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, वो लॉन्ग ट्रैवल आपको फायदा दे सकती है। कहीं बड़ी देर से सोच रहे हैं यार कहीं घूमने फिरने जाना था, जैसे दुबई जाना था, या ये अपना क्या जाते हैं लोग, म्यांमार जाना था, मॉरिशस जाना था, कनाडा जाना था, ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो जा सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए। और वहां पर जाने के बाद आपको वहां से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि भैया चलो पैसा भी कमा लो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10वें का मालिक और 11वें का मालिक है ना, 9वें और 10वें का मालिक है।
तो पैसा बेसिकली फॉरेन ट्रैवल के बाद आने के चांसेस बनते हैं। नौवां हाउस लॉन्ग ट्रैवल भी है। लॉन्ग ट्रैवल मतलब आप फॉरेन जा सकते हो, फिर काम करेंगे फॉरेन, तो फॉरेन जा सकते हो या किसी धार्मिक स्थान की, मतलब फॉरेन इन द सेंस अभी आप दिल्ली में रहते हो तो आप बैंगलोर में जा रहे हो तो एक तरह से फॉरेन ही है ना, लंबा लॉन्ग ट्रैवल आपका। तो ऐसा शिक्षा के लिए, जॉब के लिए, ये सब करने के लिए आपको अच्छा मौका यहाँ पर है, कर सकते हो। जॉब के अंदर नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए, या कहीं आप घूमने-फिरने जाते हैं तो वहाँ पर खाने-पीने का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। बस इतना थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल ये गुड अच्छा है, क्योंकि इस लगन के लिए योग कारक है, तो योग कारक रहा तो हमेशा अच्छा ही करता है भैया, वो कैसा भी हो। बाकी डिपेंड करता है कि पाइसेस साइन में आपका कौन-सा ग्रह ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो शनिदेव का मित्र है या शनिदेव का दुश्मन है, डिपेंड उस पे करेगा। तो उसके लिए फिर वीडियो ले लेंगे। उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए, अब मिथुन लगन वालों के लिए 10th हाउस में, अब 10th हाउस में तो क्या सीधा-सीधा फंडा है कि आपके काम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। हालाँकि 8वें घर में मकर सन का राशि गई है, तो आप कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी बिज़नेस के अंदर। तो यहाँ पर आपको नुकसान होने के चांस बहुत कम है, ठीक है? उसका रीज़न फिर कभी बताऊँगा। तो क्योंकि लोगों को समझ होती नहीं, फिर वो बोलते हैं, गूंगा ये पता नहीं क्या, छोड़ो। तो बिज़नेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है? अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर आपका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, बुरे के लिए नहीं होगा। जॉब छूट गई कि नहीं, जॉब एक जॉब छूट गई आपकी, आप सोच रहे हो जॉब ही छूट गई मेरी, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको आ जाएगी, वो बढ़िया वाली होगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखने को आपको मिलेगा, काम के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है कि लीडर बनने का प्रयास ज़्यादा ना करें। आपको यूनियन लीडर बनाया जा सकता है। तो अब जूनियर लीडर का काम क्या होता है भैया, अपना काम निकाला, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो काम नहीं करना आपको, वो काम नहीं करना। बस बाकी यहाँ पर आपके लिए अच्छा करने के लिए आए हैं। काम के अंदर बदलाव तो होगा ही होगा। सट्टेबाजी का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो ये काम आपका अभी बढ़ने के चांसेस हैं, आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप घर बैठ के भी काम कर लो, अपने घर बैठ के अपना काम कर लो। तो खर्चा यहाँ पर होने के साथ में चांसेस आपके बनते हैं। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांस बनते हैं, शादी भी करवा देंगे, ठीक है? अगर किसी वजह से रुकी हुई है तो ये है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर अब शादी आपकी होनी है, करनी है, जाना है, तो कम से कम जब जाएँगे शादी, रिश्ता देखने करने के लिए, चाहे आप लड़की वाले हैं, चाहे लड़के वाले हैं, कृपया करके अपने फादर को साथ मत लेके जाइए, वरना आपकी शादी आपके फादर की वजह से डिले हो जाएगी। बस इतना मैं बोलूँगा आपको, बाकी समझने वाले समझ जाएँगे, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कौन-सा लगन था भई, ये मिथुन था, अभी कैंसर लगन। कैंसर लगन के लिए क्या हो गया, ये 9th हाउस के अंदर आ गए। तो यहाँ पर भी लॉन्ग ट्रैवल है, काम के अंदर बदलाव है, चेंज है किसी न किसी प्रकार का। आप जगह चेंज कर सकते हैं, हाउस चेंज कर सकते हैं, कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, वहाँ पर पैसा कमाने के लिए, सॉरी, पैसा कमाने के लिए नई जगह पर आप जा सकते हैं, कि चलो वहाँ पर बेहतर बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर फादर को थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है? तो फादर का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी काम ऐसा करने से पहले, जब क्योंकि फादर को तभी प्रॉब्लम आएगी जब आप पैसा गलत वे से कमाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप पैसा गलत वे से कमाएँगे और इधर फादर की हेल्थ खराब होनी है। लिख लो, फादर की हो जाए, मदर की हो जाए, होगी ज़रूर, क्योंकि 9th हाउस पेरेंट्स का है। तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि मर्ज़ी तेरी, करना क्या। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी शनिदेव बैठते हैं, वहाँ पर या उससे सप्तम में पाप करवाते हैं। तो वो आपके चार्ट में भी लागू होगा और यहाँ पर भी लागू होगा। अब वो आपको करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है? ओवरऑल अच्छा है, ठीक है? शादी होने के चांसेस हैं, और अगर आपका नहीं हो रहा तो हाँ, कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, हो सकती है, पद प्राप्ति हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। 9th हाउस में शनिदेव एक अच्छा काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति का हाउस है, तो बृहस्पति के हाउस में कोई भी ग्रह आ जाए वो बुरा काम कर नहीं सकता जल्दी, क्योंकि बृहस्पति की ऑरा वहाँ पर रहती रहती है। आप अपने घर में नहीं हो,
लेकिन घर तो आपका जो भी आएगा उसमें उसी हिसाब से रहेगा जिस हिसाब से आप घर छोड़ के गए हो, क्योंकि उसको पता है ये घर का मालिक कौन है। तो ज़्यादा बुरा यहाँ पर नहीं कर सकते, सिर्फ फादर को थोड़ा बहुत इशू, हेल्थ इशू, ये वो कुछ फादर को या मदर को दे सकते हैं। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए ये अष्टम हाउस में चलेगी। अब सिक्स का मालिक अष्टम में और सप्तम का मालिक अष्टम में, ठीक है। ऊपर से लियो लगन कौन है? सूर्य का, ठीक है। और सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं। सूर्य को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत शनि महाराज को है। तो यहां पर भैया पहली बात तो ये, कोई आपको बीमारी चल रही है तो वो बीमारी आपकी खत्म हो सकती है। यहाँ पर कोई लंबी बीमारी चल रही है, कोई बीमारी नहीं चल रही, आपको ठीक ठाक हो, तो यहाँ पर आप क्या करें, जिम को ज्वाइन कर लें, वर्जिश करनी शुरू कर दें, पसीना निकालें जितना निकाल सकते हैं। वरना यहाँ पर 2028 तक रहने वाले हैं और कोई ना कोई हेल्थ इशू दे सकते हैं, घुटनों का हेल्थ इशू दे सकते हैं। कारोबार में कारोबार के अंदर बढ़ावा, कारोबार बढ़ेगा आपका। जब कारोबार आदमी का बढ़ता है तो वो क्या करता है, अपना खाना पीना भूल जाता है, दिन रात भूल जाता है, ठीक है। पैसे के पीछे लगा रहता है काम, और उसका हर्जाना कहाँ मिलता है? जाके उसकी बॉडी पे, ठीक है। घुटनों में दिक्कत, ठीक है। गाड़ी ध्यान से चलाएं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कोशिश सिर्फ आपको इतनी करनी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर वो कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर इंश्योरेंस वगैरह करते हैं तो उसमें आपका ग्रेड बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी बदतमीजी कह लो, आपका लालच कह लो, आपका बिहेवियर कह लो, उसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में इश्यू आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा अपने आप को बदल के चलना पड़ेगा। अगर आप र्यूड नेचर के हैं, किसी की सुनने की हैबिट नहीं है, अपनी बात को मनवाने का हैबिट है, तो इस दौरान आपकी शादी में इश्यू हो सकता है अगर आपने अपना बिहेवियर नहीं बदला तो, ठीक है। ओवरऑल ये पैसे ज़्यादा बुरा है नहीं, पैसे के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए खराब है अगर आप अपना डिसिप्लिन में नहीं चलते तो। उसके बाद वर्गो लगन के लिए ये माले महाराज आके बैठ गए सप्तम हाउस में। यहाँ पर शनिदेव उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर पंचम के स्वामी होकर सप्तम में आ गए, साथ में छठे के भी हैं। तो किसी कंपटीशन के अंदर अगर आपको कर रहे हैं तो वहां पर आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना कि अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखिए मत। हो सकता है आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले कि भैया मेरे साथ ज्वाइन कर ले, ठीक है। 50-50 कर लेते हैं, फिर जब काम चल जाएगा बोलेगा भैया पैसा तो मैंने लगाया, तू तो बाहर निकल, अब या तो फिर हिस्सा कम कर ले। तो ऐसे मामलों में कोई एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से भी मत रखिएगा, काम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने बॉस के साथ बात करते वक्त, अपने ससुराल पक्ष साला साली के साथ बात करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये ना हो कि आप अपनी अकड़ में अपने जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, कुछ ऐसा करो और बीवी बोले चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो कोर्ट केस कोई चल रहा है आपका तो उसमें आपको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा और ये है ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि कुंभ राशि का छठे भाव में जाना एक अच्छा वो नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि क्या है, आपकी डिज़ायर्स हैं और आपकी डिज़ायर्स ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि कुंभ राशि में राहु भी गोचर कर रहा है और राहु जो इवेंट देता है सडन इवेंट देता है। यह ना हो कि यहाँ आपका कुछ किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है और बाद में बीवी पकड़ ले या हस्बैंड पकड़ ले और पता लगेगा यार ये क्या हो गया, ठीक है। और राहु यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि सडन इवेंट देता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपनी लाइफ गुजारें, ठीक है। सेहत का जरूर ध्यान रखें, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपका मेंटल पीस भंग कर सकता है काम की वजह से, ठीक है, या ईगो की वजह से। सिर्फ पति पत्नी में होता है ना, दोनों काम करते हैं, वो तो मैं लाख कमाती हूँ तुम 1.5 लाख कमाते हो, या मैं 1.5 लाख कमाती हूँ तुम लाख कमाते हो, तुम हो क्या मेरे सामने, मेरे साथ ऐसी बात मत करो।
तो उसको बैलेंस करके चलिएगा, लाइफ अच्छी गुजर जाएगी ये 2.5 साल। ये तो ये 2.5 साल में बहुत कुछ देखने को आपको मिल सकता है, पार्टनरशिप में भी और लाइफ पार्टनर के साथ भी। फॉरेन ट्रैवल अगेन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, करवा सकता है सेटिंग आपकी फॉरेन में। उसके बाद लिब्रा लगन, लिब्रा लगन के लिए ये जा रहे हैं छठे भाव के अंदर, तो छठा भाव का शनि कारक है। तो यहां पर क्या हुआ, योग कारक ग्रह छठे भाव में चला गया, तो कंपटीशन में तो कोई ऐसा कंपटीशन है उसमें आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। कोई जॉब के अंदर आगे बढ़ने के चांस बना देगा, कोलीग्स का सहायता मिलनी शुरू हो सकती है। खेती बाड़ी का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप खेती की कोई ना कोई ज़मीन खरीद लें खेती के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लोग इन्वेस्टमेंट करते ही है ना, जब देखते हैं कोई शहर से बाहर ज़मीन बिक रही है या यहाँ पर से बाईपास निकलना है, तो लोग वो ज़मीन पहले से खरीद लेते हैं, जैसे अयोध्या के अंदर या और सब जगह होता है, या खाली अयोध्या नहीं। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ से बाईपास निकलना प्लान हो, तो वो अपने लोगों को बोलते हैं ज़मीन उठा लो यहाँ से, तो फटाफट ज़मीन उठा लेते हैं। तो ऐसी ही कोई ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ पर नौकरों से इसको थोड़ी दिक्कत, नौकर कौन सी, लेडीज़ नौकर जो होती है, उससे थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। काम वाली बाई घर छोड़ के जा सकती है, कुछ पैसा लेके कर सकती है, कुछ और हो सकता है। यहाँ पर ये थोड़ा हेल्थ इशू भी आपको यहाँ पर दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। अपनी वाणी का ध्यान रखें, नहीं तो कुलीग आपके साथ यहाँ पर छठे घर में शनि जब वैसे तो कारक है छठे घर के, लेकिन अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट वो नहीं दे पाते यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा इनको, या कोई यहाँ पर मंगल भी है, तो मंगल क्या है, मंगल और शनि की बनती नहीं, मंगल कारक है, तो दोनों एक दूसरे को मतलब खींचने का, प्रेशर करने का काम करते हैं, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अपनी वाणी की सबसे ज्यादा कंट्रोल आपको रखना, अपनी वाणी को लेकर के। आपकी वाणी यहाँ नहीं बिगड़ी तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर वाणी नहीं बिगड़ी तो वाणी यहाँ पर आपको अपनी संभाल के रखनी पड़ेगी। मदर को थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। मदर को या बच्चों को, बच्चों से बिछोड़ा हो सकता है, बिछोड़ा इन द सेंस बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं कहीं, आपको छोड़ करके, जैसे बेंगलोर चले जाते हैं, दिल्ली चले गए, कहीं और चले गए, बॉम्बे चले गए, पुणे चले गए, फॉरेन चले गए, ये भी हो सकता है। तो ये भी आप देख सकते हो थोड़ा सा। तो ये सब देखने को आपको मिल सकता है यहाँ पर। ओवरऑल यहाँ पर क्योंकि लिब्रा लगन है और योग कारक शनि है, छठे हाउस में चले गए हैं। योग ग्रह कारक ग्रह जहाँ भी जाता है वो अच्छा ही करता है, वो चाहे जिस मर्जी भाव में चला जाए, तो उस भाव को लेकर के अच्छा करता है, वो उस भाव को लेकर के, ठीक है। जिस भावों का वो स्वामी है उसका वो अच्छा करे ना करे, उस भाव को। तो छठा भाव आपकी जॉब का है, कल्टीवेशन का है, नौकरों का है, मटरनल आंटी अंकल का है, कंपटीशन का है, इन सब के अंदर आपको अच्छा करवा के देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर। समझ गए मेरी बात, उम्मीद है समझ गए होगे। चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत टाइम लग गया, मेरा गला भी सूख गया, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं चलो आपके लिए नहीं, क्यों, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो बनाता हूँ। पसंद आएगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, हो सके तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।